हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 80 सॉल्व कर चुके थे और अभी हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 81 से पूरा सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, तो बने रहिए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। सिल्क वीवर का इसमें से कौन सा ये है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडेसर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द माइग्रेशन ऑफ सिल्क वीवर्स फ्रॉम लता गुजरात टू मेंडेसर। यहाँ पर हमारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 81 का सी। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द हमारा द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडो ग्रीक्स 82 का सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग इज करेक्टली मैच्ड। गाहापति, गाहापति का मतलब होता है हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ये स्लेव्स जो है गलत है। तो एदिमाई, एदिमाई ये इसका मतलब होता है स्लेव होता है। फिर वेलालार, वेलालार का मतलब जो प्रोफेशनल एग्रीकल्चर हमारे होते हैं उसको बोलते हैं, जिनके पास लैंड होता है और वो अपना प्रोफेशनल एग्रीकल्चर काम करते हैं, जैसे फार्मर। ठीक है। फिर उझावार, उझावार क्या होता है? फ्लफ मैन। तो ये हमारा गलत है, ये सॉरी ये सही है। ठीक है, उझावार, तो हमारा आंसर होगा उझावार प्लफमैन, ये 83 का डी। नाउ 84, 84 जो है हमारा उसका आंसर होगा क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओनली बंगाल एंड पंजाब हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। इसका आंसर क्या क्या होगा कि द फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज क्विकली इंप्लीमेंटेड, द कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस अंडर द न्यू एक्ट। सही है। कांग्रेस फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट्स इन 2 प्रोविंसेस। तो हमारा ये भी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द एशियंट संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कूला टू डिजाइन इट। तो यहाँ पर इसे हमारा दिया हुआ है, इन संस्कृत टेक्स्ट द टर्म कूला इज़ यूज टू डिजाइन इट फैमिलीज। फैमिली को डिज़ाइन करने के लिए कूला टर्म यूज होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कूला। बाकी जो वर्ड जनाती है वो रिफ़र करता है लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फ्लॉक। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा हमारा लार्जर नेटवर्क किंग फ्लॉक जनाती वर्ड का। और द टर्म बमसा, बमसा इज़ यूज फॉर लीनिएज, तो इसका बमसा हो जाएगा। तो अभी 86 नंबर हम देखते हैं। 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्यूनाइजेशन इज करेक्ट। तो हमारा इन इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शियस एजेंट इज किल्ड डायरेक्टली बाय कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन। फिर ये हमारा सही नहीं है। इन इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शियस एजेंट इज किल्ड थ्रू इम्यून सिस्टम। हाँ ये सही है। हाँ, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, बाकी सब गलत हैं। नाउ 87, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली स्टोमक होता है, ये तो पता ही है सबको। नाउ 88, इन ए मैमेलियन सेल प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन। हमारा किस में प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, RER, that is rough endoplasmic reticulum. Now reptilia include animals which are cold-blooded, have scales and breathe through lungs. This include हमारा पहले तो स्नेक्स होता है, तो स्नेक्स इसमें भी है तो हमारा, और एक तो टर्टल्स होता है। हाँ, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, डेट इज स्नेक्स एंड टर्टल्स। टेंडन कनेक्ट्स, टेंडन हमारा किसी से कनेक्ट करता है? मसल टू बोन, डेट इज आंसर इज सी। सो 90 का आंसर हो जाएगा सी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 91, टिश्यू इज फ्रॉम फ्रॉम सेल्स इन विच मोस्ट सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। या यही सही है। हाँ, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज यूनिट। हमारे यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, हम देख सकते हैं। फिर 92, द सेल्स एसोसिएटेड विथ रिसीविंग एंड कंडक्टिंग इम्पल्सेस आर। हमारा इसको बोलते हैं न्यूरॉन। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर द एक्चुअल नर्व सेल इज द न्यूरॉन। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करता है और कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमारे ये और ये दोनों चांसेस है होने का, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से, लेकिन इसमें मेनली ज़्यादा मुझे लग रहा है ये दिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी 93 का मुझे ए लग रहा है, या ए या डी दोनों हो सकता है। सो 94, विच ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैज DNA। तो कौन से ऑर्गेनल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल का, इसमें DNA प्रेजेंट होता है? तो हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मैटर ऑफ द सेल। एडिशनली DNA इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है। नाउ
Proteins are made from atoms of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and some also contain sulfur and phosphorus. Molecules made of these atoms that synthesize protein are known as, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ए, एमिनो एसिड्स। ये पढ़ लेते हैं हम। प्रोटीन्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। और हर एमिनो एसिड में हमें 4 एलिमेंट मिलते हैं जो हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन होता है, और किसी किसी केस में हमें सल्फर और फॉस्फोरस से मिलते हैं। ठीक है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। दिस वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पुट फोर्थ इन, इसे हमारा डाला गया था ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट, ब्रुंडलैंड कमीशन। तो द आंसर इज 96 का हो जाएगा सी। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। नाउ G20 is a forum of countries that intend to promote global economic stability and sustainable growth. Which among the following group of countries does not form a part of the forum? तो हमारा G20 में ये सब कंट्री प्रेजेंट हैं। कौन कौन सा? अर्जेंटीना, यस। फिर हमारा है साउथ अफ्रीका, ये भी है। और है फिर हमारा ब्राज़ील, ये हमारा फिर यहाँ पर तुर्की भी है। इंडिया नहीं है, ये नहीं होगा, फिर कैंसिल। इटली है, यूके है, इंडोनेशिया भी है। तो हमारा 97 का आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। क्यों? एक मिनट, मैं गलती कर दिया, कहीं पर देखता हूँ। आयरलैंड कहीं है क्या? आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, हाँ ये नहीं है। हमारा अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और ये तुर्की है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया भी है। हाँ, ओके। सो आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। हमारा 97 का आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। आयुष्मान भारत द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टेक केयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो इसमें हमारा है, पहले हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ही सेकेंडरी हेल्थ केयर है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, फिर यहाँ पर ही फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर और 40% पीपल इन द कंट्री। हाँ, तो मतलब इसमें जितना है ना, लगभग इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर एंड मोस्ट ऑफ टर्सरी केयर प्रोसीजर्स, ये सही है। इंक्लूड्स ऑल प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी सही है। और इंक्रीज्ड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ एंड मेडिकेशन, ये भी सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 98 का ए, 1, 2 and 3। नाउ certain geographical regions in a country may have economic law different from country typical economic law. Which one of the following could be the reason for allowing the differences in economic law for particular geographic regions? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंक्रीज इन फॉरेन स्टोर में भी लग रहा है, लेकिन चांसेस से ज़्यादा इसका होने का। डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये ऐसा होता है। फिर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज आर टेकन बाय गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू MSME टू एंश्योर बेटर क्रेडिट फ्लो। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, हाँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मार्केट एक्सेस, हाँ। तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का डी, 1, 2 and 3। नाउ 101। द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज ए लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट प्लानिंग। व्हाट कुड बी रीजन्स फॉर द सेम? लीड एम्फासिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ ये होता है, ये था। एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी था। फिर एम्ड एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये हमारा 7th जो था, 7th 5-year प्लान जो बना था वो इसमें ये था। तो इस मेरे हिसाब से इसका आंसर 101 का हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ए। फिर इंडिया इज़ ए डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर मेकिंग द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस चूज इंडिया फॉर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज? लोअर वेज रेट, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन पावर, कोऑर्डियल रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। तो इसका हमारा मेनली आंसर हो जाएगा 101 का। मुझे जहाँ तक लगता है 100
102 का आंसर हो जाएगा 1 and 3, डेट इज़ लोअर बेज रेट, ये कम ये लेते हैं, और एबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन पावर यहाँ पर ही है, तो ये 1 and 3 मेनली यहाँ पर होगा, तो मतलब हमारा 102 का आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू पोवर्टी इज करेक्ट, कौन सा हमारा सही है? पोवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक, हाँ ये सही है। बाकी ये तीनों सही नहीं है, अब इसे पढ़ सकते हैं। फिर द ग्रुप विच रेगुलरली मूव्स इन आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं चर्निंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर इसे दिखा हुआ है। एंड द ग्रुप चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, तो ये हो जाएगा चर्निंग पुअर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसमें हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोगों के लिए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही दिया हुआ है इट इज पेंशन स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, तो बाकी मतलब ये गलत है, तो 105 का ए होगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए member country of the Five Eyes Intelligence Oversight and Review Council FIORC, तो इसका हमारा कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस, तो इसमें हमारा कौन नहीं है? इंडिया, सो इसका आंसर हो जाएगा 106 का ए। नो कायाकल्प अवार्ड्स आर गिवन एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनऑग्रेटेड द 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स अलॉन्ग विथ श्री अश्विनी कुमार चौबे थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस बार हुआ था। नाउ 108 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द वन प्लानट समिट 2021, तो हमारा इसका थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, तो इसका हमारा हो जाएगा लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, 108 का डी। नाउ 109 द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल इज टू हियर द वॉइस ऑफ यूथ बिटवीन 18 and 25 years of age who vote and are said to join various professions in coming years, ठीक है, हमारा इसका आंसर 109 का हो जाएगा सी। 110 का वेब रत्ना अवार्ड्स जो था 2014 तक, उसका नाम द अवार्ड्स वेर नोन एज वेब रत्ना, और फिर उसके बाद उसको रीनेम कर दिया गया जिसका नाम डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नाम रख दिया गया, ठीक है, 110 का ए। नाउ द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल वाज कंडक्टेड इन द ईयर जनवरी 2019 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का सी। नाउ द इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क वाज ओपनड इन, हमारा कहाँ पर ओपन हुआ है? उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, कब? 29 दिसंबर 2020 एंड स्प्रेड ओवर 4 एकड़्स ऑफ लैंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112 का बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द CMD ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। हमारा जो आदर्श सी पूनावाला है ये हमारा CEO हैं वहाँ के, ठीक है, और ये डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ये हमारा CMD है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। फिर द कॉलेब कैड सॉफ्टवेयर इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द NIC एंड CBSE के द्वारा यहाँ पर ही दोनों का किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 115 का आंसर हो जाएगा ईयर 2000, पहले देख लेते हैं। ईयर 2020 वाज द 8th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिंस 1981, हाँ ये तो अभी जब रिसेंटली पता चला था सबसे वार्मेस्ट ईयर है, 8th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिंस 1981, ठीक है। 12 आउट ऑफ 15 वार्मेस्ट ईयर्स वे ड्यूरिंग द रिसेंट 15 ईयर्स, ये भी सही है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 द मानसून सीजनल रेनफॉल ओवर द कंट्री एज ए होल वाज बिलो नॉर्मल, ये गलत है। नाउ पास्ट डिकेड वाज द वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड, हाँ ये सही, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। ड्यूरिंग द year 2020 the monsoon season rainfall over the country as a whole was below normal। फिर पुलिकुलम इज एन इंडिजिनस पीरियड ऑफ काउ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा काउ। Who among the following presidents of USA resigned before he could be impeached, हमारा इसका आंसर होगा रिचर्ड निक्सन, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ही हमारा इसको ये हो गया था। Recently, DRDO developed and handed over a bike-based casualty transport emergency vehicle to CRPF. What is the name of the vehicle? हमारा इस vehicle का नाम था रक्षिता।
Now, according to a recent report by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, how much India total geographic area is covered as protected area? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5%. 5%. Now, the last, which one of the following statement with regard to the World Immigration Report 2020 prepared by the United Nations is not correct? India had the largest number of migrants living abroad. हाँ, सही बात है. दुबई में से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशन वाज द टॉप डेस्टिनेशन कंट्री. ये भी सही है. यूनाइटेड नेशन वाज द टॉप रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री. हाँ. चाइना वाज द टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री. नहीं. तो 120 का हो जाएगा, मतलब आंसर डी. ठीक है, हमारा 120 का आंसर हो जाता है डी. सो ये हमारा हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. थैंक यू वेरी मच.